एमएलएम में कुछ नहीं होता, इसमें अपना समय खराब मत करो। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ चर्चा का विषय ऐसा ही है मेरा। नमस्कार दोस्तों, गोपाल गौतम गुड़गांव से, और आपका स्वागत है मेरे फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। आपने बहुत से लोगों से मिले होंगे, बहुत से लोगों के साथ में ऐसे बातें सुनी होंगी, या बहुत से लोगों ने आपको ये बातें कही होंगी। एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता, इसमें अपना समय खराब मत करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अपना समय खराब मत करो। अगर आपको सीखने की इच्छा नहीं है, अगर आपकी लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, तो आप इसमें अपना समय खराब बिल्कुल मत करो। आपके जो जानकार, आपके जो घर के लोग, आपके रिलेटिव जो आपको कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उनकी बातों पर ध्यान दें। क्योंकि कोई भी काम, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपका जो एटीट्यूड है वो लर्निंग वाला नहीं है, आपका सीखने की इच्छा नहीं है, और आप नई चीज़ें नहीं सीख रहे हो उस इंडस्ट्री की, तो आप अपना डेफिनेटली समय खराब कर रहे हो। और समय की कीमत को समझो। हमें एक ही जीवन मिला, इस जीवन में आपको सब कुछ करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो आप करना चाहते हो। आपने एक कहानी के माध्यम से आपको मैं एक बताने की कोशिश करता हूँ। वेरी मैजिक मॉर्निंग अरविंद सर, के एक व्यक्ति तालाब के अंदर उतरा और तालाब के अंदर पानी में डूब गया, है ना। तो पानी में डूबा क्यों? क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। तो अब उसकी मृत्यु हो गई पानी के अंदर। तो आप मुझे ये बताइए कि जो उसकी मृत्यु हुई वो पानी में डूबने की वजह से हुई, या फिर उसकी मृत्यु इस वजह से हुई कि उसको तैरना नहीं आता था? क्योंकि पानी में तो और भी लोग उतरते हैं, तैराकी करते हैं, नहाते हैं, बाहर निकल आते हैं, कुछ लोग मछलियां भी पकड़ते हैं। उसकी मृत्यु डेफिनेटली पानी में डूबने से हुई, बट पानी में डूबा क्यों? क्यों उसको तैरना नहीं आता था। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर भी हैं। जो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, एक तो पहली बात कि सही कंपनी का चुनाव नहीं करते। दूसरी बात कि वो उनका लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। जब लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता, कुछ चीज़ें सीखते नहीं हैं, नई नई चीज़ें समझते नहीं हैं, प्लान को नहीं समझते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज को नहीं लेते हैं, फिर उसके बाद में उनके साथ में वो चीज़ें नहीं होती हैं जो सोच के वो इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। इस इंडस्ट्री में जब कदम रखते हैं कुछ सोच के, तो उसके बाद में उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता, और रिजल्ट नहीं मिलता तो उसके बाद में क्या चीज़ गलत होती है, वो खुद गलत अपने आप को नहीं मानते। वो गलत मानते हैं जो उनको व्यक्ति लेकर आया, वो गलत मानते हैं इस इंडस्ट्री को, गलत मानते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, गलत मानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। तो मैं उन सभी महान अनुभवों से कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर आप उसको सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। आप जब तक सीखेंगे नहीं काम को, काम कैसे करेंगे? आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो कैसे करेंगे? आपको लोग कह रहे हैं कि आप इस इंडस्ट्री में समय खराब मत करो। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कदम रखा था, बट उन्होंने चीज़ों को सीखा नहीं, समझा नहीं, और उसके बाद में उन लोगों ने इस इंडस्ट्री को अपने नज़रिए से देखा और अपने नज़रिए को लोगों के साथ शेयर किया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप कुछ सीखते नहीं हो तो आप कैसे उसको हासिल कर सकते हो। ऐसा ही और इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी है। इस इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे बिना कुछ सीखे, बिना कुछ करे मिल जाए। यहाँ पे भी आपको सीखना होता है, यहाँ पे भी आपको काम करना होता है। वो सब चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं जो और इंडस्ट्री में होती हैं। तो आज के बाद सिर्फ दो चीज़ें करना, या तो आप सीखने के लर्निंग एटीट्यूड में रहना, काम करना, या फिर आपको जो सलाह दे रहे हैं कि एमएलएम में कुछ नहीं होता, इसमें अपना समय खराब मत करो,
उनकी सलाह मानो और अपनी लाइफ के साथ में कुछ अच्छा करो। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में करो। आपको लगता है कि इससे अच्छी पोटेंशियल वाली कोई इंडस्ट्री है उसमें काम करो। आपको लगता है कि आप अपने सपनों को, अपने परिवार को वो सब चीज़ें किसी और इंडस्ट्री से दे सकते हो तो आप उसको करो। यहाँ पे आने के बहुत सारे फ़ायदे तो हैं ही। यहाँ पे आपको जो 100% नेचुरल और सही प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलते। यहाँ पे आपको बिना पैसा लगाए बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने की जो चीज़ मिलती है वो आपको कहीं और नहीं मिलती। यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए लोगों के साथ में मिलने का जो मौका मिलता है वो कोई और इंडस्ट्री नहीं देती। यहाँ पे आपको वो नेम और फेम जो मिलता है वो आपको कोई और इंडस्ट्री नहीं देती। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों की टीम को हैंडल करने का मौका मिलता है जो किसी और इंडस्ट्री में नहीं मिलता। यहाँ पे आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखने का मौका मिलता है, उसके बाद में आपको पब्लिक स्पीकर बनने का मौका मिलता है। यहाँ पे आपको स्टेज से बोलने का मौका मिलता है, अपनी बात को रखने का मौका मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और इंडस्ट्री में शायद नहीं मिलती। तो एक बात, एक सलाह इतनी सी मानना कि अगर आप इस इंडस्ट्री में सीख के काम नहीं कर रहे हो और आपका वो लर्निंग एटीट्यूड में नहीं है, आपको सीखना पसंद नहीं है और आपको काम करना पसंद नहीं है, तो इस इंडस्ट्री में आप अपना समय खराब मत करो। अपनी लाइफ के साथ में कुछ अच्छा करो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आप बिना सीखे काम करने की कोशिश करोगे, हासिल कुछ होगा नहीं। उसके बाद में आप कुछ लोगों के साथ में जब आपके सामने कुछ लोग आएंगे या आपके परिवार के लोग आएंगे या आपके बच्चे आएंगे तो उनको आप यही सलाह दोगे कि इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता, आप समय खराब मत करो। बट इतिहास गवाह है और आने वाला टाइम भी आपको ये बताएगा कि इस इंडस्ट्री में कितने लोगों ने अच्छा किया है और कितने लोग अच्छा कर रहे हैं, कितने लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, कितने लोगों ने अपनी परिवार की लाइफ को चेंज किया है, कितने लोगों ने इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपने आप को एक कोच की तरह प्रेजेंट किया है, एक पब्लिक स्पीकर की तरह प्रेजेंट किया है, एक बुक राइटर की तरह प्रेजेंट किया है। इस इंडस्ट्री के अंदर जो पावर है वो लोग जानते थे, उन लोगों ने अपना लर्निंग एटीट्यूड रखा और रोज़ सीखते गए और काम करते गए। तो आप भी लर्निंग एटीट्यूड में इस इंडस्ट्री में कदम रखें और लर्निंग एटीट्यूड से ही लगातार इस इंडस्ट्री में बने रहें और अपनी टीम को भी सिखाते रहें और सीखते रहें। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आपको कैसा लगा आज का सेशन ये कमेंट में ज़रूर बताना और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनको आपको लगता है कि इस बात पे आपको बात करनी चाहिए, उनके साथ शेयर करो। और आप जो चीज़ नहीं बोल सकते, आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से उन तक बात अपनी पहुंचा सकते हो। कल फिर एक नई टॉपिक के साथ में आपके सामने आएंगे और नई MLM इंडस्ट्री के लिए जो जो चीज़ें होती हैं, हम रोज़ किसी एक विषय पर, एक टॉपिक पर बात करते हैं जिससे कि आप और हम दोनों एक साथ सीख सकें और बढ़ सकें। कल फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।